सो गाइस यार, वेलकम बैक टू सो वेल। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग की सीजन 2 का एपिसोड नंबर 9। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो सोलो लेवलिंग सीजन 2 की एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत होती है जब जिन्वो एलेक्सिर ऑफ लाइफ क्राफ्ट करता है। फिर जिन्वो डीमन मोनार्च की ड्रैगन की शैडो को एक्सट्रैक्ट करता है और फिर उसका नाम रखता है कैसल। जिसके बाद जिन्वो एक र्यून स्टोन समन करता है और उसे क्रश करता है, जिसके बाद उसे एक नई एबिलिटी मिलती है जो कि है शैडो एक्सचेंज एबिलिटी, जिससे कि वो अपने शैडो सोल्जर्स के साथ जगह स्वैप कर सकता है। और इसके बाद जिन्वो अपनी क्लोक हटा देता है और एसिल को कहता है कि वो रेडिस फैमिली पार्टी अकेली अटेंड करे और उसे कहीं अब जाना है बहुत जल्दी। फिर वो शैडो एक्सचेंज का यूज़ करके अपने एक सोल्जर्स के साथ अर्थ पर स्वैप हो जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि इस स्किल को दोबारा यूज़ करने के लिए उसे 3 घंटे लगेंगे। इसके बाद जिन्वो एक लंबी छलांग लगाता है और कैसल को समन करता है और वो कैसल के ऊपर बैठकर कहीं जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ वो और गो बैटल स्ट्रेटजीज डिस्कस कर रहे होते हैं और इंसेक्ट मैजिक बीस्ट की क्वीन को एलिमिनेट करने का प्लान बना रहे होते हैं। वो हंटर को जीजू आइलैंड भेजने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। वो गो को बताता है कि अभी तक उसने जिन्वो से कांटेक्ट नहीं किया है, लेकिन वो उसे कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसके बाद बेक और उसका दोस्त ब्योंगो एक डिनर में होते हैं। बेक ब्योंगो को बताता है कि वो अगली जीजू आइलैंड में पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि वो इंसेक्ट मैजिक बीस्ट को किसी और को यिनशुक की तरह मरने नहीं देना चाहता। ब्योंगो कहता है कि वो सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहा है ताकि सिविल सर्वेंट बन सके। इतने में ही जिन्वो अपनी माँ से हॉस्पिटल में मिलने जाता है। वो एलेक्सिर ऑफ लाइफ अपनी माँ को पिलाता है जो उनके कुछ वुंड्स हील कर देता है, पर वो तुरंत नहीं जागती। फिर कुछ देर बाद उनकी माँ उठ जाती है और जिन्वो ने सब कुछ बताता है जो कि उनके कोमा में जाने के बाद हुआ। उनकी माँ उसका शुक्रिया अदा करती है और दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद अगली सुबह 2 डॉक्टर्स जिन्वो की माँ की रिकवरी के बारे में डिस्कस करते हैं। एक डॉक्टर दूसरे को बताता है जिन्वो की माँ और उनका परिवार तुरंत ही डिस्चार्ज होना चाह रहे हैं। फिर जिना अपनी माँ से सुबह मिलती है। जिन्वो खुश होता है कि उसकी मेहनत रंग लाई फाइनली। जिसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं गो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करता है जिसमें वो अनाउंस करता है कि 4th जीजू आइलैंड रेड मिशन जल्दी स्टार्ट होने वाली है। वो ये भी बताता है कि किस टाइप के हंटर्स इस मिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद जिन्वो और उसका परिवार अपने घर वापस लौटते हैं। जिन्वो, उसकी माँ और जिना मिलकर घर की सफाई करते हैं। फिर जिन्वो सोचता है कि कहीं उसने कोई ऐसी लाइन क्रॉस तो नहीं कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी एक हंटर होने के नाते। और इसके बाद वो अपने माँ से अपने ऑक्यूपेशन और पिता के बारे में बात करता है, जिसके बाद उसे एक फ़ोन कॉल आता है। और इसी की दूसरी तरफ वो और गो के ऑफिस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। वो थॉमस एंड्रे के बारे में डिस्कस करते हैं जो एक अमेरिकन एस रैंक अथॉरिटी हंटर है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आया था। एंड्रे मिशन को सपोर्ट करने से मना कर देता है, पर गो उसके रीजंस समझ जाता है। वो गो को बताता है कि जिन्वो जल्दी यहाँ आने वाला है। जब जिन्वो पहुँचता है, गो उसे मिशन में मदद करने के लिए कहता है, पर जिन्वो रिप्लाई देने से पहले ही एक स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर फील करता है। गो उसे बताता है कि एस रैंक हंटर्स सिटी के जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं। गो और जिन्वो जिम में जाकर एमी और बेक को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। चोई उनके साथ जुड़ता है और जिन्वो को हंटर्स और गिल्ड्स की इंफॉर्मेशन देता है। गोटो का ट्रांसलेटर जिम में कुछ हंटर्स के बारे में रूड कमेंट्स करता है, जिससे जोंगसू और कुछ और हंटर्स उसे टकरा जाते हैं। गोटो एक फ्रेंडली मैच का सजेशन देता है, पर वो चाहता है कि सिर्फ एस रैंक हंटर्स ही इसमें पार्ट ले। गो कहता है कि नॉन कॉम्बैट हंटर्स को हमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए। एक मैच के रूल्स में और भी कंडीशंस ऐड करता है और गोटो उन सभी कंडीशन से अग्री कर लेता है। और एक तरफ हे इन, बेक, गोटो और एमए एक टीम में होते हैं, जबकि दूसरी तरफ दूसरी टीम में टवाटा, कुमामोटो, होशिनो और तनाका होते हैं और दोनों ही टीम मैच के लिए एकदम रेडी होती है। लेकिन एपिसोड का एंड होता है जब कोई मैच का स्टार्ट होने का अनाउंसमेंट करता है और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। सो नेक्स्ट एपिसोड में यार हमें बहुत ही तगड़ी इनकी फ्रेंडली मैच देखने को मिलने वाली है। आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो अगले एपिसोड के लिए आप नीचे कॉमेंट करके हमें बता सकते हो। बाकी यार
अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो यार प्लीज एक लाइक कर देना इस वाले वीडियो को। और हाँ, अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।